राजस्थान के राज्यसभा चुनाव को लेकर जहां कांग्रेस जीत का दावा कर रही है, वहीं बीजेपी ने भी इस जीत में खलल डालने का मन बना लिया है। राजस्थान राज्यसभा चुनाव में सुभाष चंद्रा की एंट्री के बाद कांग्रेस की चिंता बढ़ गई है। बीजेपी निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष चंद्रा का समर्थन करेगी। सुभाष चंद्रा ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया है। सुभाष चंद्रा के आने के बाद राजस्थान में उलटफेर की संभावना बढ़ गई है। भाजपा सुभाष चंद्रा के जरिए कांग्रेस में सेंधमारी की कोशिश करेगी। राज्यसभा चुनाव में सुभाष चंद्रा की एंट्री से कांग्रेस को तीसरी सीट जीतने के काफी पसीना बहाना पड़ सकता है। बीजेपी ने दूसरे उम्मीदवार के रूप में सुभाष चंद्रा को उतारकर तीसरी सीट के लिए मुकाबला रोचक बना दिया है। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में भी सुभाष चंद्रा ने चतुराई से जीत दर्ज कर कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया था। यहाँ भी वह बड़ा उलटफेर कर सकती हैं। ये बात खुद सुभाष चंद्रा ने भी कही है। मुझे जब मैंने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से जब बात की, पिछली बार मैं हरियाणा से राज्यसभा का सदस्य चुनकर गया था। पिछली बार भी मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थित निर्दलीय सदस्य हरियाणा से था। मैंने इस बार खुद स्वयं ये निवेदन किया भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को और भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान के सभी पदाधिकारी और नेतृत्व को कि मुझे अब इस समय में अपने पैतृक और अपनी जन्मभूमि राजस्थान में से चुनाव राज्यसभा का सदस्य बनाए। फतेहपुर शेखावाटी में मेरा अभी भी घर है, परिवार है, मंदिर है जिसमें हम लोग साल में 3 बार जाते आते हैं। तो एक तो पहली बात ये कि राजस्थान से मैं नया नहीं हूँ, और दूसरी आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के 30 विधायकों ने तो मुझे समर्थन दिया, उसके लिए मैं आभारी हूँ। साथ में बाकी सभी दलों के जो विधायक हैं राजस्थान के, उनसे करबद्ध मेरी प्रार्थना है कि मैं थारे में से एक हूँ, थारे ही राज्य को रहने वाला हूँ और आपके बीच को ही हूँ। मने आप समर्थन दो। विधानसभा में मौजूदा संख्या बल के हिसाब से कांग्रेस 2 और बीजेपी की 1 सीट पर जीत पक्की है। मुकाबला तीसरी सीट के लिए होगा। तीसरी सीट जीतने के लिए कांग्रेस को 123 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता पड़ेगी। वहीं राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए पूर्व मंत्री घनश्याम तिवाड़ी के नाम की घोषणा की थी। उन्होंने भी अपना नामांकन भर विधानसभा के बाहर निकलकर कांग्रेस पर निशाना साधा। कोई हारने का दाव करने वाला चुनाव लड़ ही नहीं सकता। बाकी कांग्रेस की जो स्थिति है उसको आप सबको पता है। पूरी पार्टी एकजुट नजर आई, क्या कारण है इसके पीछे? भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः एकजुट है, क्योंकि सिद्धांतनिष्ठ पार्टी है और अब सिद्धांतों के आधार पर पार्टी सारे केंद्र में और राज्यों में काम कर रही है। जो उम्मीदवार है जिसको बीजेपी ने समर्थन दिया है, अब उसका सारा निपटारा जो विभाजन है वो केंद्र मंत्रालय में नेतृत्व करेगा। और हम लोगों ने केंद्रीय नेतृत्व से यहाँ पार्टी के सभी नेताओं से सलाह मशवरा करके पार्टी के प्रथम वरीयता की अधिकृत उम्मीदवार के तौर पर श्री घनश्याम तिवाड़ी जी को उम्मीदवार बनाया है और उनका नामांकन विधिवत रूप से 2 सेट में आज दाखिल किया है। इसमें आदरणीय गुलाब चंद कटारिया जी, मैं स्वयं, वसुंधरा जी, राजेंद्र राठौड़ जी, ये हम सब उनके प्रस्तावक हैं। राजस्थान की राजनीति में और इस विधानसभा में हमारे पास में जो दूसरी सीट थी, उसके लिए हम लोगों ने श्रीमान सुभाष जी का समर्थन किया है। हमारे 30 के 30 पार्टी के सदस्य वो सुभाष जी का समर्थन करेंगे और इस समर्थन के साथ भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम इस तरीके के विचारों से साम्यता रखते समर्थक हो सकते हैं, क्षेत्रीय दल हो सकते हैं, उन सब से हमने एक विनम्र अपील की है। दूसरे नंबर पर सुभाष चंद्रा की एंट्री से कांग्रेस खेमे की चिंता बढ़ गई है। लिहाजा कांग्रेस ने बाड़ाबंदी की तैयारी भी शुरू कर दी है।
बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस के विधायकों के संपर्क में रहने का दावा किया है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि कांग्रेस के विधायक उनसे संपर्क में हैं, तो दूसरी ओर सीएम गहलोत इस बात से इनकार कर चुके हैं। बहरहाल अब देखना ये होगा कि 4 राज्यसभा सीटों के लिए 10 जून को होने वाले मतदान में स्थिति क्या कुछ निकलकर सामने आती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जयपुर से रौनक बारिक और हरिनाम सिंह की रिपोर्ट।